नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जब किसी मुद्दे को छेड़ते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी व्यक्ति हो या फिर किसी को न्याय दिलाना हो, जब वो ठान लेते हैं तो उस काम को करके ही दम लेते हैं। अब रिया बड़ी में लगातार पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। पहले भी आपने देखा होगा कि रिया बड़ी में हनुमान बेनीवाल ने बड़ी रैली की थी जो कि चर्चा में रही थी। और एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने रिया बड़ी में नया आंदोलन छेड़ दिया है। पिछले 5-6 दिन से लगातार हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता, आरएलपी के कार्यकर्ता और किसान धरने पर डटे हुए हैं। बजरी का मामला है और उसको लेकर के पहले भी किसानों ने आंदोलन किए, हनुमान बेनीवाल ने बड़ी रैली की और एक बार फिर से किसानों ने भी जंग छेड़ दी है और हनुमान बेनीवाल भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो हनुमान बेनीवाल जो है वो 10 जनवरी को रिया बड़ी में बड़ी रैली करने वाले हैं। सरकार की नींद उड़ा दी है, बजरी को लेकर के बवाल खड़ा कर दिया है। अब किसान पहले जो बजरी को लेकर समझौते हुए थे या जो नियम तय हुए थे वो अब पालन नहीं हो रहा, तो उसको लेकर के किसानों का कहना है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और यह अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पहले जो नियम बने हुए थे और किसानों के लिए जो वादे किए गए थे उनका पालन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सरकार से गारंटी चाहिए, आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। और समाधान के लिए ही लगातार पिछले 5 दिन से अपनी मांगों को लेकर किसान और आरएलपी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब हनुमान बेनीवाल 10 जनवरी को यहां पर आने वाले हैं। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन देकर के धरने की परमिशन मांगी है। पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेटर दिया है और बड़ी जो रैली होने वाली है जिसको हनुमान बेनीवाल संबोधित करने वाले हैं उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अब 10 तारीख आ चुकी है तो आंदोलन जो है वो शुरू होने वाला है, ये रैली होने वाली है। हनुमान बेनीवाल की रैली जहां भी होती है वो जबरदस्त होती है। बाड़मेर में आपने देखा कि किस तरीके से रात को 4 बजे हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ, जनता के साथ में, आरएलपी के कार्यकर्ताओं के साथ में सड़क पर उतर गए और एसपी और कलेक्टर को, प्रशासन को सड़क पर आना पड़ा और रात को 4 बजे बात करनी पड़ी। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी आंदोलन छेड़ देते हैं, उसमें न्याय दिलाकर ही दम लेते हैं। चाहे वो जोधपुर का अनीता चौधरी का मामला हो या फिर जयपुर का डॉक्टर का मामला हो या कोई और मामला हो, सूरज को न्याय दिलाने का मामला हो, वहां पर भी हनुमान बेनीवाल गए थे। और अन्य जगहों पर भी जहां पर भी हनुमान बेनीवाल को लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो बजरी का मामला, बजरी की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने छेड़ी है, हमेशा बजरी को लेकर के, बजरी खनन को लेकर के, बजरी माफियाओं के खिलाफ हनुमान बेनीवाल मुखर होकर के बोलते हैं, निडर होकर के बोलते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल इसको लेकर के जंग छेड़ दी है, लड़ाई शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना होगा कि इसका समाधान होता है या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को भी अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे? क्या इसमें समाधान ढूंढ पाएंगे? क्या सरकार मानेगी? क्या हनुमान बेनीवाल के आंदोलन के बाद में यह समाधान जो है वो हो जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।